बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग का आरंभ हुआ ही था। उस समय उत्तर दिशा में एक दिव्य वन प्रदेश हुआ करता था। शंखपुर यह कोई साधारण वन नहीं था, बल्कि एक ऐसा पावन स्थल था जहां की हवाएं भी मानो वेदों के मंत्रों का पाठ करती थीं। वहां की मिट्टी में तुलसी की सुगंध और वायुमंडल में गंगा की पवित्रता समाई हुई थी। सूर्य की पहली किरणें जब उस वन पर पड़ती तो लगता जैसे स्वयं देवलोक का प्रकाश वहां उतर आया हो। इसी शंखपुर में स्थित था एक शांत हरे भरे वृक्षों से आच्छादित आश्रम, जहां तपस्या करती थी एक महान आत्मा, महातपस्विनी कन्या वृंदा का जन्म किसी सामान्य स्त्री से नहीं, बल्कि धर्म और तप के संयुक्त तेज से हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि जब ब्रह्मा जी ने धर्म और सत्य को साकार रूप में देखने की इच्छा की, तब उस दिव्य प्रकाश से वृंदा का प्राकट्य हुआ। वृंदा बचपन से ही असाधारण थी। जब अन्य कन्याएं खेलों में समय बिताती थीं, वह वेदों का उच्चारण करती, पूजा में लीन रहती और गंगा जल से तुलसी पौधों को सींचती। उसकी आंखों में तप की चमक थी और हृदय में भक्ति की अग्नि। शंखपुर के संत, सिद्ध और अर्षि भी उसकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को देख आश्चर्यचकित हो जाते थे। वह न केवल एक साधिका थी, बल्कि एक रहस्य थी, एक ऐसी आत्मा जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर जन्मी थी। उसकी साधना का लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उस अज्ञात सत्य को जानना था जो एकादशी व्रत की 3 दिवसीय प्रक्रिया में छिपा हुआ था। वृंदा के पिता एक परम ज्ञानी और तपस्वी वैदिक ऋषि महर्षि धवल थे। वे एक ऐसे मुनि थे जिनकी दीर्घ तपस्या और यज्ञों की अग्नि से आकाश तक सुगंध फैलती थी। उनका जीवन एक चलता फिरता वेद था। दिन रात भगवान विष्णु की उपासना, मंत्रों का जाप और शास्त्रों के अध्ययन में ही उनकी दिनचर्या बीतती थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे स्वयं नारायण के अंश हों। किंतु उनकी कन्या वृंदा उनसे भी एक कदम आगे थी। वह केवल पिता की छाया में पली नहीं, बल्कि उनकी साधना को आत्मसात कर स्वयं भक्ति और जिज्ञासा की ज्वाला बन गई थी। बचपन से ही वृंदा का मन सांसारिक आकर्षणों से परे था। न उसे आभूषणों में रुचि थी, न ही राजसी सुखों में। उसकी आंखें हर समय भगवान विष्णु की मूर्ति पर टिकी रहती और उसका मन आध्यात्मिक रहस्यों की खोज में डूबा रहता। वह जब भी एकादशी व्रत का दिन आता तो एक अलग ही ऊर्जा में होती, परंतु इस बार कुछ बदल रहा था। वह केवल व्रत रखने तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसके अंतर्मन में एक जिज्ञासा जाग चुकी थी। एक आध्यात्मिक प्रश्न गूंज रहा था, हे प्रभु, यह एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति अवश्य है। क्या यह कोई साधारण तिथि है या फिर ब्रह्मांड का कोई छिपा हुआ द्वार? उसकी यह मौन प्रार्थना किसी शास्त्रीय जिज्ञासा से अधिक एक आत्मा की पुकार थी। एक पुकार उस रहस्य के लिए जो उसे प्रभु के सबसे निकट ले जा सके। एक दिन प्रातःकाल जब संपूर्ण शंखपुर सुरभित पुष्पों की गंध से गूंज रहा था और ऋषियों के आश्रमों से वेद घोष की ध्वनि उठ रही थी, तभी वृंदा ध्यानस्थ अवस्था से बाहर आई। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, मानो किसी अनदेखे लोक का दृश्य देखकर लौटी हो। वह सीधी अपने पिता महर्षि धवल के पास पहुंची और बोली, पिताश्री, मुझे एक अनुभूति हुई है। मैंने स्वप्न में 3 प्रकाशमयी आकृतियां देखी। पहली आकृति श्वेत वर्ण की थी, दूसरी तप्त स्वर्ण जैसी और तीसरी नील आभा से युक्त। उन्होंने कहा कि जो एकादशी के 3 दिवसों का रहस्य जानेगा वही ब्रह्मलोक के द्वार तक पहुंच पाएगा। महर्षि धवल उस समय गंगा जल से आचमन कर रहे थे। उन्होंने गहराई से वृंदा की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, वृंदा, ये स्वप्न नहीं है, यह भगवान विष्णु की कृपा है। तुम्हें वह सत्य जानने की अनुमति दी गई है जो अब तक केवल देवताओं को ज्ञात था। अब तुम्हें 3 दिवसीय व्रत की रहस्यमयी साधना में प्रवेश करना होगा। हर दिन एक नए स्वरूप का अनुभव, एक नई परीक्षा और एक नई चेतना का उदय होगा। दशमी की रात्रि को वृंदा ने कठोर संकल्प लिया, मैं भोजन, जल और निद्रा का त्याग करूंगी जब तक कि यह रहस्य उद्घाटित न हो। वह एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गई, जहां पहले कभी नारद मुनि ने ध्यान लगाया था। उस रात आकाश में तारे जैसे कुछ मंत्र जप रहे थे। एक प्रकाश किरण ने वृंदा के चारों ओर घेरा बना लिया और उसमें से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। तिथि देवी दशमी। हे कन्या वृंदा, वह बोली, पहला रहस्य है आत्मविजय। जब तुम अपने तन, मन और अहंकार को वश में कर लेती हो, तभी तुम एकादशी के द्वार पर खड़ी हो सकती हो। दशमी की रात व्रत की देह को तैयार करती है, आत्मा को नहीं।
वृंदा को पहली अनुभूति हो चुकी थी। उसका शरीर थकान से कांप रहा था, परंतु आत्मा एक अज्ञात ऊर्जा से भर रही थी। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण गिरी, वृंदा ध्यान में बैठ गई। न भूख थी न प्यास, केवल भीतर की चेतना जागृत थी। तभी उसके सामने एक स्वर्ण जटित सिंहासन पर एक और देवी प्रकट हुई। देवी एकादशी, उनके नेत्रों में अनंत युगों का ज्ञान था। उन्होंने वृंदा से कहा, हे कन्या, एकादशी केवल उपवास नहीं है, यह वह अग्नि है जो आत्मा को संसार के जाल से अलग करती है। इस दिन जो मन, वाणी और इंद्रियों को संयमित करता है, वह स्वर्ग ही नहीं, विष्णु के वैकुंठ धाम का अधिकारी बनता है। एकादशी समय और चेतना के बीच का वह क्षण है जहां भक्ति, ज्ञान और तप एकाकार हो जाते हैं। वृंदा की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने स्वयं को संपूर्ण रूप से एकादशी देवी के चरणों में समर्पित कर दिया। तीसरे दिन द्वादशी की भोर में जब गगन हल्की नीली आभा से भर रहा था, वृंदा के समक्ष एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। स्वयं भगवान विष्णु के अंश रूप द्वादशी नाथ। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, वृंदा, अब तुम उस द्वार पर खड़ी हो जहां से समय की गति रुक जाती है। द्वादशी वह दिन है जब उपवास की शक्ति फल देती है। इस दिन जब तुम व्रत का पारण करती हो, तुम अपने भीतर विष्णु को जगाती हो। तीनों दिन दशमी की शुद्धि, एकादशी का संयम और द्वादशी का समर्पण मिलकर वह त्रिकोण बनाते हैं जिससे आत्मा को ब्रह्म से एकत्व मिलता है। उनकी बातें सुनते ही वृंदा के चारों ओर पुष्प वृष्टि होने लगी। आकाश से आशी मुनि और देवगण वाणी देने लगे। वृंदा अब साधिका नहीं, सिद्धा बन चुकी है। मित्रों, 3 दिवसीय उस दिव्य यात्रा के पश्चात वृंदा अब साधारण तपस्विनी नहीं रही। वह अब केवल ब्रह्मचारी कन्या नहीं, बल्कि एक जागृत चेतना सिद्ध आत्मा बन चुकी थी, जिसने स्वयं व्रत के ब्रह्म रहस्य को साक्षात देखा, समझा और जिया था। व्रत पूर्ण होने के बाद वृंदा पीपल वृक्ष के नीचे से उठी तो आकाश में एक अद्भुत कंपन गूंजा। तपस्विनी वृंदा ने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिसे जानने की इच्छा देवता भी करते हैं। उसके भीतर एक नई चेतना जाग चुकी थी। वह जान चुकी थी कि यह व्रत केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की कुंजी है। अब वृंदा ने निश्चय किया कि वह इस गूढ़ रहस्य को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगी, वह इसे जन जन तक पहुंचाएगी, ताकि संसार के लोग इस अद्भुत व्रत का सही मर्म, सही पद्धति और सही फल जान सकें। अब वृंदा ने गंगा और यमुना के संगम पर एक नए आश्रम की स्थापना की, जहां उसने एक विशेष तुलसी वन उगाया। हर पौधा वहां न केवल एक औषधीय वनस्पति था, बल्कि एक चेतन संकल्प था। प्रभु विष्णु के चरणों की सेवा के लिए वृंदा ने व्रतियों के लिए 3 दिवसीय साधना की विधि निर्धारित की। दशमी को मन, वाणी और इंद्रियों की शुद्धि के लिए मौन व्रत और सेवा, एकादशी को उपवास के साथ ध्यान जप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, द्वादशी को पूर्ण समर्पण के साथ तुलसी दल से पारण और अन्नदान। इस त्रिविध तप की प्रक्रिया इतनी प्रभावशाली थी कि देवता भी उसके आश्रम में दर्शन हेतु आने लगे। वृंदा के आश्रम की ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी। एक दिन महान धर्मात्मा राजा सुदर्शन वहां आए, जो अपने राज्य में भयंकर अकाल और पाप के कारण व्यथित थे। उन्होंने वृंदा से सहायता की प्रार्थना की। वृंदा ने राजा को 3 दिवसीय व्रत की विधि सिखाई और कहा, हे राजन, जब यह व्रत केवल भूखे रहने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को प्रभु से जोड़ने की विधि बन जाए, तभी उसका प्रभाव राज्य की भूमि, जल, अन्न और प्रजा पर पड़ता है। राजा ने संपूर्ण विधि से व्रत किया और आश्चर्यजनक रूप से वर्षा हुई, अन्न उपजा और राज्य में शांति आई। तभी से यह व्रत वृंदा एकादशी के नाम से विख्यात हो गया। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु वृंदा के तप, त्याग और सेवा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुमने न केवल व्रत के रहस्य को जाना, बल्कि इसे सृष्टि के कल्याण का साधन बना दिया। अब मैं तुम्हारे त्याग को अमृता प्रदान करता हूं। फिर प्रभु ने तुलसी के पौधे को अपने हृदय पर धारण किया और घोषणा की, जो मेरी पूजा में तुलसी दल अर्पित करेगा, वह मेरे धाम का अधिकारी बनेगा, और जो वृंदा एकादशी का पालन करेगा, वह मेरे साक्षात दर्शन को प्राप्त करेगा। इसके बाद प्रभु ने तुलसी विवाह का शुभ आयोजन किया, जिसमें स्वयं नारद मुनि, ब्रह्मा, लक्ष्मी और समस्त देवगण उपस्थित हुए। उस दिन के बाद वृंदा कोई साधारण आत्मा नहीं रही, वह तुलसी देवी के रूप में पूजित हुई। वृंदा का नाम वृंदा देवी और तुलसी माता के रूप में हर घर में प्रतिष्ठित हुआ। आज भी जब कोई भक्त एकादशी व्रत करता है, तुलसी पत्र से पूजा करता है,
या तुलसी विवाह करता है वह उसी वृंदा तप की परंपरा का पालन कर रहा होता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? मित्रों, वृंदा देवी की यह अद्भुत रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा हमें केवल एक व्रत की महिमा ही नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि भक्ति, ज्ञान और तप जब मिलते हैं तब कोई साधारण आत्मा भी देवी तुलसी बन जाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि वह एक चेतना है जो तन, मन और आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाती है। दशमी की आत्म विजय, एकादशी की आत्मचेतना और द्वादशी का समर्पण जब एक साथ साधे जाते हैं तब आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है। जब हम निस्वार्थ भक्ति और समर्पण के साथ व्रत करते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ हमारे जीवन पर नहीं बल्कि समाज और प्रकृति तक होता है। वृंदा एकादशी का यह रहस्य हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि व्रत की शक्ति केवल सांसारिक लाभों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मोन्नति, शांति और ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग भी है। अब आपसे एक विनम्र आग्रह है प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि वृंदा देवी की भक्ति, तपस्या और समर्पण ने आपके अंतर्मन में कोई कंपन उत्पन्न किया हो, तो इस पवित्र संदेश को जन जन तक पहुंचाना अब आपका भी धर्म है। इसलिए कृपया हमारे चैनल इटर्नल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य, दुर्लभ और गूढ़ रहस्यमयी कथाएं जो न केवल सुनने में सुंदर होती हैं बल्कि आत्मा को जागृत कर जीवन का उद्देश्य समझाती हैं। इटर्नल स्टोरी कोई साधारण यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है, एक चेतना का संचार जहां हर कथा ईश्वर से एक संवाद बन जाती है। आप इटर्नल स्टोरी पर पाएंगे भगवत भक्ति से जुड़ी दिव्य कथाएं, प्राचीन व्रतों और पर्वों का रहस्य, देवी देवताओं के गूढ़ संवाद, ध्यान और साधना से जुड़े मंत्र और जीवन को बदलने वाली आध्यात्मिक प्रेरणा। तो चलिए भक्ति और चेतना की इस महायात्रा में हम सभी मिलकर जुड़ें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। जय श्री हरि, जय वृंदा देवी, जय तुलसी माता, जय सनातन धर्म। इटर्नल स्टोरी, जहां हर कथा केवल कथा नहीं बल्कि आत्मा की पुकार होती है। धन्यवाद।